Hello everyone, welcome to Academic Plus. This is part 4 of solution. In last part we discussed about Henry's law. That is very important. So if you haven't watched that part, so do watch. In this part we're going to discuss about Rawls law. Okay, so let's start. Vapor pressure of liquid solution. Vapor pressure is the pressure exerted by the vapors. In liquid solution means our solute should also be in liquid phase and our solvent should also be in liquid phase. But the condition is that solute and solvent should be volatile. Both the solute and solvent should be volatile. What does this volatile means? Means their boiling point is low. ओके कि हम अगर उसमें थोड़ा भी टेम्परेचर दें तो जो उसके लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो इजीली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएं. दैट इज वॉलेटाइल. Then equilibrium is formed between the liquid phase and the vapor phase in a closed vessel. हमने एक कंटेनर लिया है जिसमें हमारे पास लिक्विड है, लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होंगे. एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उसमें इक्विलिब्रियम बन जाएगा. इक्विलिब्रियम मतलब होता है बैलेंस हो जाती है कोई भी चीज़. ठीक है. सो रॉल्स लॉ, व्हाट डज रॉल्स लॉ से? सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड. वी आर टेकिंग सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड मीन्स दोनों ही लिक्विड होने चाहिए और दोनों ही वॉलेटाइल होने चाहिए. द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कॉम्पोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. पार्शियल प्रेशर का मीन्स होता है कि हमने जब इसमें लिक्विड लिए हैं दोनों, तो इसमें 2 टाइप्स के लिक्विड होंगे. हमने माना लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2. दोनों ही गैसेस में कन्वर्ट होंगे. अगर वो दोनों गैसेस में कन्वर्ट होंगे तो वो वहाँ पे कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे. हर एक का अपना प्रेशर होगा. तो पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है कि हर एक इंडिविजुअल का प्रेशर इन दी सॉल्यूशन है तो वो पूरा सॉल्यूशन, पर सॉल्यूशन में हर एक कंपोनेंट कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो उसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है. मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा. ठीक है. द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कॉम्पोनेंट ऑफ दिस सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन. अगर हम कॉम्पोनेंट 1 लेते हैं तो उसका पार्शियल प्रेशर हमने मान लिया सॉल्यूशन में कितना है, P1. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होंगे, X1. उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के यहाँ पे हम एक टर्म लगा देते हैं P1 नॉट. नाउ व्हाट इज P1 नॉट एंड P2 नॉट? हमारे पास 2 कंटेनर हैं. ओके. यहाँ पे हमारे पास ओनली जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है और यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड बोथ ही कंपोनेंट्स हैं. फर्स्ट कंपोनेंट जो है सिंगल जब वो होगा किसी कंटेनर में, सो उसका जो प्रेशर होता है वो डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू वेपर प्रेशर जो होता है वो डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू जब वो सॉल्यूशन में होता है. मीन्स दोनों वेपर प्रेशर डिफरेंट होंगे. P नॉट इज जब वो प्योर फॉर्म में होता है. ठीक है. P नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कॉम्पोनेंट. मीन्स उसके साथ कोई और नहीं होगा, वो प्योर फॉर्म में होगा, सिर्फ सिंगल होगा. वो जो प्रेशर लगा रहा है वो हमारा P नॉट है. सी, P1 P2 इज द वेपर प्रेशर ऑफ द कॉम्पोनेंट 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली इन द सॉल्यूशन. जब 1 और 2 दोनों सॉल्यूशन में थे, जो वो प्रेशर लगा रहे हैं वो P1 P2 है. ओके. और जब वो सिंगली फिल्ड थे, जब उनके साथ कोई और कंपोनेंट नहीं था, तो वो उसके वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट था. ओके. नाउ अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, व्हाट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर? द सम ऑफ the sum of partial vapor pressure of each component or of each gases in the solution is equals to its total vapor pressure in the solution. Like अगर हमारे पास यहाँ पे कंटेनर में 1 2 3 4 गैसेस हैं, तो इसमें जो ये प्रेशर लगा रही हैं, जो 1 गैस लगा रही है सॉल्यूशन के अंदर प्रेशर, सेकंड गैस लगा रही है, थर्ड गैस लगा रही है, 4 गैस लगा रही है, तो जब इन सब गैसेस के जब हम पार्शियल प्रेशर को सम करेंगे सो वो हमारा P टोटल आता है. ठीक है. कि जो टोटल प्रेशर एक्सर्ट करी है वो इनके सम के इक्वल होता है. ये डाल्टन्स लॉ बोलता है. तो P टोटल इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, P1 P2. P1 मतलब क्या हो रहा है कि जब फर्स्ट कंपोनेंट सॉल्यूशन में प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, सॉल्यूशन में दैट मीन्स उसके साथ कोई और भी कंपोनेंट प्रेजेंट है. एंड सिमिलरली P2 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट सेकेंड. अब हमने रॉल्स लॉ में पढ़ा था कि P1 किसके इक्वल्स होता है, P01 X1 एंड P2 इज इक्वल्स टू P02 X2. मोल फ्रैक्शन में हमने देखा था कि जो मोल फ्रैक्शन का सम होता है, ओके, सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इज इक्वल्स टू 1. ओके. सो अगर हम यहाँ पे X1 की वैल्यू निकालना चाहिए तो कितना आएगा, 1 माइनस X2. ओके. तो हमने यहाँ पे X1 की वैल्यू क्या पुट कर दिया, 1 माइनस
x2 प्लस P2 नॉट x2, P1 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो हमारा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला रॉल्स लॉ के रिलेशन में P टोटल कितना आ जाएगा, P01 प्लस P02 माइनस P01 x2। सो ये है P टोटल का फॉर्मूला। अब हमारे पास क्या है, इन वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन होगा वो वेपर फेज में डिफरेंट होगा। हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है बट इन वेपर फेज, तो हमें तो नहीं पता कि वेपर फेज में किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने उसमें वेपर्स के जो मोल फ्रैक्शन है उसको हमने क्या लिया है, y1। तो इसमें फॉर्मूला आता है P1 इज इक्वल्स टू P टोटल y1 एंड P2 इज इक्वल्स टू P टोटल y2। ओके, ये आपको फॉर्मूला याद करना है। अब हम इस पे पेस एक न्यूमेरिकल देखते हैं। And the numerical is vapor pressure of chloroform CHCl3 and dichloromethane at 298 Kelvin are 200 mmHg and 415 mmHg। अब हम ये कैसे पता लगाएंगे कि ये वेपर प्रेशर उसका सॉल्यूशन में है या प्योर फॉर्म में। यहाँ पे इस वाली लाइन तक यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि हमने यहाँ पे सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है या CHCl3 को हमने डाला है CH2Cl2 में, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। इसमें लिखा है सिर्फ वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म। दैट मीन्स ये सॉल्यूशन में नहीं है, ये इनके प्योर वेपर प्रेशर है। फर्स्ट पार्ट इज कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। अब मिक्स हुआ है और हमें P टोटल फाइंड आउट करना है। वेपर प्रेशर इन दी ऑफ द सॉल्यूशन क्या होता है, P टोटल। मिक्सिंग कितने कितने वेट दे रखे, 25.5 ग्राम एंड 40 ग्राम। ओके, तो सबसे पहले हमें पता चल गया हमें क्या फाइंड आउट करना है, P टोटल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट रखेंगे। P टोटल इज इक्वल्स टू P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट x2। अब हम देखेंगे हमारे पास इसमें क्या क्या है। हमारे पास P01 है 200 mm एंड P2 नॉट है 415 mm। अब हमें इसमें क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन सेकंड कंपोनेंट का, क्योंकि तो फर्स्ट हमने अगर क्लोरोफॉर्म लिया तो हमारा सेकंड क्या है, डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, तो x2 मोल फ्रैक्शन निकालना है ऑफ x2 जो हमारा मोल फ्रैक्शन है, एंड x1 हमें x2 निकालना है। यहाँ पे x2 निकालना है ना हमें, तो x2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, N2 अपॉन N1 प्लस N2। सो पहले हम निकालेंगे मोल्स ऑफ CHCl3 N1, दैट इज मास कितना है 25.5 एंड मोलर मास इज कार्बन 12 हाइड्रोजन 1, क्लोरीन को आपको याद रखना है 35.5 होता है मोलर मास, एटॉमिक मास। ओके, इंटू 3, तो जो हमारा इसका मॉलिकुलर मास आ जाएगा वो आ जाएगा 119.5 और जो हम डिवाइड करेंगे हमारे मोल्स आ जाएंगे 0.213 मोल। नाउ मोल्स ऑफ CH2Cl2, क्योंकि इसमें हमें N2 भी चाहिए N1 भी चाहिए, तो 40 अपॉन 12 1 इंटू 2, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन इस बार कितने 2 इंटू 35.5, तो हमारे मोल्स कितने आ गए 0.47 मोल। अब हमारे पास मोल्स है तो इजीली मोल फ्रैक्शन निकल सकता है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, N2 अपॉन N1 प्लस N2, तो यहाँ से हमारे मोल फ्रैक्शंस कितने आ गए 0.622। ओके, देन अब हमारे पास मोल फ्रैक्शन भी है, मीन्स हमारे पास x2 भी है और हमारे पास P1 नॉट P2 नॉट भी है। तो अब हम इजीली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, P टोटल को फाइंड। सो जो हमारी इक्वेशन है, अगर इक्वेशन में हम वैल्यूज़ रखेंगे तो हमें पता है कि P1 इज इक्वल्स टू 200, P2 नॉट इज इक्वल्स टू 415 और x2 इज इक्वल्स टू 0.688। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा P टोटल आएगा 347.9 mmHg। आपकी वैल्यू पॉइंट के बाद चेंज हो सकती है, उससे कोई डिफरेंस नहीं होता, एरर नहीं होता है वो। ठीक है, नाउ सेकंड हमें क्या निकालना है वो हम देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। अब हमें मोल फ्रैक्शन ईच कंपोनेंट का वेपर फेज में निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालने का। दैट इज हमने जो फॉर्मूला देखा था वो क्या था, P1 इज इक्वल्स टू P टोटल y1। ओके, तो यहाँ से हम यहाँ से y1 निकालेंगे। y1 क्या हो जाएगा, P1 अपॉन P टोटल। बट हमारे पास पूरे क्वेश्चन में P1 नहीं है। P1 क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 इन दी सॉल्यूशन। अब ये कैसे निकालेंगे हम, ये रॉल्स लॉ से निकालेंगे। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ क्या होता है, P1 इज इक्वल्स टू x1 P1 नॉट। ओके, P1 नॉट हमारे पास है, x1 हमने अभी x1 कैसे निकलेगा, अगर हमारे पास x2 है, हमें पता है कि x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू क्या होता है 1। आपको फिर से मोल फ्रैक्शन में फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है कि आप फिर से मोल्स अपॉन मोल्स प्लस मोल्स करें। यहाँ पे आप क्या करेंगे, x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 1। हमें पता है कि x1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस x2। 1 माइनस x2 कितना है, x2 हमारा है 0.688।
ओके। सो तो हमारे यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 0.312 इंटू 200, तो जो हमारा P1 कितना आ गया 62.4। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा Y1 आ जाएगा इन वेपर फेज। सिमिलरली हमारा Y2 आएगा P2 अपॉन P टोटल, सेम हमने यहाँ पे फॉर्मूला पुट करा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। सो इस न्यूमेरिकल में आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, फिर हम इसको रिपीट करेंगे। ओके।